That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उन आवाजों में से एक है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। लेकिन आज यही राष्ट्रगीत एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस ने साफ किया है कि उसके कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 अंतरे गाए जाएंगे। बीजेपी इसे तुष्टीकरण और देश विरोधी राजनीति बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो 1937 में लिए गए अपने पुराने फैसले का ही पालन कर रही है। सवाल इसलिए सिर्फ इतना नहीं है कि वंदे मातरम के कितने अंतरे गाए जाएं। असली सवाल है, क्या राष्ट्रगीत की आस्था को राजनीतिक बहस से अलग रखा जा सकता है? और 1937 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके फैसले पर आज करीब 9 दशक बाद फिर राजनीति गर्मा गई है? वंदे मातरम की कहानी आजादी की लड़ाई से शुरू हुई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। धीरे धीरे ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। कांग्रेस के अधिवेशनों और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल हुआ और कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये देशभक्ति का नारा बन गया। लेकिन इसी गीत के कुछ हिस्सों को लेकर उस दौर में मुस्लिम नेताओं और संगठनों की आपत्ति भी सामने आई, खासकर उन पंक्तियों पर जिनमें भारत भूमि की तुलना देवी के रूप में की गई थी। इसी पृष्ठभूमि में 1937 का कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस ने फैसला किया कि सार्वजनिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे गाए जाएं, जिन्हें अपेक्षाकृत सर्वमान्य माना गया। बाकी हिस्सों को ऐसे कार्यक्रमों से अलग रखा गया। कांग्रेस आज इसी फैसले को अपने वर्तमान रुख का आधार बता रही है। यानी पार्टी का तर्क है कि वो कोई नया फैसला नहीं कर रही, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में तय की गई परंपरा को ही आगे बढ़ा रही है। लेकिन बीजेपी इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करती। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि 1937 में वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला गलत था और आज कांग्रेस उसी फैसले को दोहरा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने उस समय मुस्लिम वोट और राजनीतिक सहमति के लिए राष्ट्रगीत के साथ समझौता किया था। शाह ने तो इस फैसले को देश के विभाजन की राजनीति से भी जोड़ दिया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वो वंदे मातरम को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है। कांग्रेस का जवाब बिल्कुल अलग है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान कांग्रेस के लिए भावनात्मक विषय हैं, जबकि बीजेपी इन्हें राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका को वो नकार नहीं रही, बल्कि 1937 के फैसले के मुताबिक उसके शुरुआती 2 अंतरों को ही अपने कार्यक्रमों में गाएगी। इस विवाद में 15 अगस्त का घटनाक्रम भी अहम है। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूरा गीत गाए जाने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसे रोकने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। कांग्रेस ने इसके बाद अपने कार्यक्रमों में गीत की शुरुआती 2 अंतरे गाने का फैसला सार्वजनिक किया। यानी एक पुराना ऐतिहासिक विवाद अब मौजूदा राजनीतिक टकराव का हिस्सा बन गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वंदे मातरम का दर्जा संविधान में राष्ट्रगान जैसा नहीं है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था, जबकि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम के 6 हिस्सों को लेकर आज भी बहस हो रही है, लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक संदर्भ को समझे बिना केवल ये कहना कि कोई व्यक्ति पूरे गीत को नहीं गा रहा इसलिए वो राष्ट्रगीत का अपमान कर रहा है, ये बहस को बहुत सरल बना देना होगा। दूसरी तरफ ये भी सच है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। अगर कोई राजनीतिक दल या संगठन जानबूझकर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन सम्मान और राजनीतिक सहमति को एक ही चीज मान लेना भी ठीक नहीं होगा। किसी गीत के ऐतिहासिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संदर्भ पर बहस करना अपने आप में देश विरोध नहीं हो सकता। लोकतंत्र में असहमति की जगह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस विवाद का सबसे राजनीतिक पहलू यही है कि वंदे मातरम अब सिर्फ इतिहास की किताब का विषय नहीं रह गया। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और 1937 के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में देख रही है। दोनों दल अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।